एग्जाम में रियल नंबर के क्वेश्चंस फिर भी नहीं होंगे, इवन आपने एक्सरसाइज सॉल्व कर भी लिया हो, एनसीईआरटी कर लिया, आर.एस. अग्रवाल कर लिया, आर.डी. शर्मा कर लिया, बट अगर आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है ना, तो आपकी ये तैयारी अधूरी रह जाएगी। इस सीरीज में हम लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ताकि आपके हर एक जगह से ना रियल नंबर के क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले लेक्चर में हमने देखा हुआ था कि 2025 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम लोग देख रहे हैं कि 2024 में कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। क्वेश्चन बहुत हद तक सिमिलर ही होगा, बट फिर भी हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच रूट 20 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट टू गेट अ रैशनल नंबर। देखो रूट 20 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, जो ये क्या बन जाए, ये बन जाए अपना रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर है नहीं, कुछ ना कुछ तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, जिससे ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। अब सोचने वाली बात क्या है कि ये इरेशनल नंबर है क्यों पहले, है ना। तो देखते हैं कि मैं 20 का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो ये कितना आता है, 10, 2 से करोगे तो 5, 5 से करोगे तो 1। तो रूट 20 जो है ना, इसको तो मैं लिख सकता हूँ 2√5। बात समझ में आ रही है। और ये √5 अगर यहाँ पे ना दिखे ना, तो क्या होगा कि ये बन जाएगा रैशनल नंबर। तो हम इसमें √5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा 2 इंटू √5 इंटू √5 क्या होता है, 5। तो ये 10 बन जाएगा। मतलब आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा है, √5 से। तो इट शुड बी डी ऑप्शन। बात समझ में आ गई। सीधा सीधा ना ब्लाइंडली मत मार देना यहाँ पे कि √20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको बोला था कि छोटा नंबर कौन सा होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। बोलता है कि द एलसीएम कहाँ गया, हाँ, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर p एंड q इज इतना, देन वैल्यू ऑफ 3p माइनस q कितना होगा। तो देखो एलसीएम हमको दिया हुआ है कितना, कि 221। किसका एलसीएम है, p और q का। तो बोलता है कि 3p माइनस q कितना होगा जी। तो एलसीएम किसका दिया हुआ है, 2 प्राइम नंबर का। और प्राइम नंबर का एलसीएम पता है क्या होता है, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ये कितना दिया हुआ है, 221। तो 221 के मैं फैक्टर देखता हूँ क्या क्या बनता है। यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको डिवाइड 13 से। तो 13 से कितना आ जाता है, 17 टाइम्स, और 17 इंटू यहाँ पे 1, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो ना कि 13 इंटू 17। और मैंने बताया था ना कि p इंटू क्यू है ये। तो छोटा वाला कौन है, छोटा q है। तो q कौन है, 13। तो q इज 13 एंड p इज हाउ मच, 17। बड़ा वाला 17 है। तो अब मुझे बताओ कि p और q अगर मिल जाए तो क्या हम 3p माइनस q नहीं निकाल सकते। तो 3 इंटू 17 माइनस 13। तो 17 3 जा कितना होता है, 51 माइनस 13 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, और यहाँ पे आ जाएगा 38। सही है ना, हाँ। तो इट शुड बी सी। क्या आपको समझ में आया क्या बोला मैंने, बढ़िया। इसको रिपीट कर सकते हो, दोबारा सुन सकते हो अगर ये बात नहीं समझा तो। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोलता है कि अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर इज। तो बोलता है कि अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर इज कौन कौन। तो देखो पहला को चेक करते हैं कि √17, √16 एंड √4। तो ये तो पहली बात तो ये इरेशनल है ही नहीं, ये तो रैशनल है, ये भी रैशनल है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया भाई। ये वाला देख लेते हैं, √5 और √2 दोनों इरेशनल हैं, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन √10 आता है। और √10 जो होता है ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, 5 इंटू √2 ये कितना आता है, √10। √10 तो इरेशनल है, रैशनल तो हुआ नहीं, तो ये भी नहीं चलेगा। अब √3 इंटू √27 करके देखते हैं। देखो √3 को तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, और √27 को जानते हो क्या लिख सकता हूँ, 3√3 करके देख लो। 27 है ना, 27 को 3 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, फिर 3 से करोगे तो 3 आएगा, 3 से करोगे तो 1 आएगा, पेयर बन रहा है 3, तो ऐसे हो सकता है। और इसको तुम मल्टीप्लाई करो ना तो 3 इंटू √3 इंटू √3 3 होता है, जो कि हो जाएगा 9। और 9 इज अ रैशनल नंबर। तो ये वैलिड आंसर है, मतलब सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो अगर डी को ऑप्शन देखोगे ना तो वो भी गलत ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोलता है कि HCF ऑफ 2520 एंड 6600 इज 40।
एलसीएम दिया हुआ है इनका सेम नंबर का इतना है, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके चलो सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि दो नंबर जो हैं मतलब ए और बी, ठीक है, ए और बी किसको बोल रहा हूँ, ये ए हो गया ये बी हो गया, इज इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना। एचसीएफ तो अपने को पता है कितना है 40 है, एलसीएम भी अपने को पता है कितना 252 इंटू के है, ठीक है, और ए एंड बी कितना है 2520 इंटू 6600। तो क्या मैं यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकता हूँ 2520 इंटू 6600 डिवाइडेड बाई 252 इंटू 40, सही है ना। तो 252 से ये कितना बार में कटेगा 10 बार में, 0 0 कैंसिल, 4 से कितना बार में देखो तो 4 1 जा 4, फिर बचा होगा 2 7 6 4 24, बचा होगा 250। तो k की वैल्यू कितनी आ गई ना 1650। इट शुड बी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। कैलकुलेशन करना था, ये ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सा सवाल है ना, आराम से पढ़ते हैं। क्या बोलता है कि टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटी इज अ पावरफुल अप्रोच दैट इनहेंस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। कीपिंग दिस इन माइंड Mr. Mukta planned a prime number game for class 5 students. She announced that the number 2 in her class and asked the first student to multiply it by a prime number, then pass it to the second student, then second student also multiply it by a prime number and pass it to the third student, or in this way the multiplying by a prime number the last student got 173250। समझ लो क्या हुआ। मिसेज मुक्ता जो है ना एक गेम खिलवा रही है क्लास 5 के बच्चों को, बोल रही है कि देखो यार 2 मैं आपको दे रही हूँ 2, और अगले वाले फर्स्ट स्टूडेंट को बोली कि तुम इसमें कुछ प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करके आगे पास कर दो। फिर जो अगला बच्चा था ना उसने भी एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया और दूसरे बच्चे को दे दिया, और ऐसा करते करते जो लास्ट स्टूडेंट था ना उसको कितना मिला है, उसको मिला है ये बड़ा सा नंबर। तो अब ना मुक्ता जो है मिसेज मुक्ता जो है वो पूछ रही है सवाल कि व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट। तो लीस्ट प्राइम नंबर जो स्टूडेंट ने यूज किया होगा वो क्या किया होगा, देखो 2 तो उसने खुद दिया है, बच्चे ने क्या पास किया होगा। तो देखते हैं ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर 3 से होता है तो पहला है जो है बच्चा वो 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। 7 1 8 8 9 10 11 11 2 13 13 5 18। तो पहला जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ होगा ना प्राइम नंबर वो 3 था। कैसे पता, क्योंकि ये जो नंबर है ना ये 3 से डिवाइड होता है, तो पक्का 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तब ना 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये तो समझ में आ गई कि 3 से मल्टीप्लाई किया है पहला। उसके बाद क्या बोलता है कि भाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, हमको फैक्टर निकालने पड़ेंगे इसके, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं आराम से। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 से करोगे तो आ जाएगा कितना 8 2 16 6 2 12 6 2 12 10 2 5। अब अगर मैं 3 से करूं इसको तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 बचा होगा 2 है ना, 8 या 24 बचा होगा 2 8 या 24, फिर से 2 बचा होगा एंड 7 3 जा 21 फिर 5, फिर आपने 5 से किया होगा तो 5 5 जा 25 बचा होगा 3 7 5 जा 35 बचा होगा 3 7 5 जा 35 एंड देन 5, फिर से 5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 फिर बचा 2 5 5 जा 25 बचा 5 5 जा 25। अब किससे करें, 7 से होता है क्या, करके देखते हैं ना। 7 से अगर मैं करूं तो 7 1 जा 7 7 8 9 10 11 4 बचा है, 7 6 जा 42 बचा 3 7 5 जा 35। हाँ जी, हालांकि हम लोग 5 से कर सकते थे बट चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर से 5 से कर लेते हैं। तो 5 से 5 3 जा 15 5 3 जा 15 फिर 3 से किया होगा तो यहाँ पे आ गया 11 11 से करेंगे तो 1। तो देखो 2 तो मैंने खुद ही दिया था, मतलब मिसेज मुक्ता ने खुद दिया था, और यहाँ से ये पहला बच्चा दूसरा बच्चा तीसरा चौथा पाँचवा छठा और ये 7वां, तो मतलब 7 बच्चों ने मल्टीप्लाई किया है। एनीवे हमसे पूछा है कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा था, सबसे बड़ा प्राइम नंबर 11 था। कितना था 11, अच्छे से लिख देते हैं कि
इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, सब बी पार्ट क्या पूछा है पता है? पहले पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। तो 1 2 3 4 5 6 7, बी का आंसर कितना हो जाएगा? 7 स्टूडेंट्स। और मैं देखो एक बात पूछा हुआ है कि व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। तो और वाला पार्ट जानते हो क्या हो जाएगा कि हाईएस्ट नंबर कौन सा था? 11। प्राइम नंबर हैज बिन यूज्ड मैक्सिमम टाइम। कौन सा प्राइम नंबर जो है मैक्सिमम टाइम यूज हुआ है? देखो मुझे तो लग रहा है 5 है, 5 3 बार यूज हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 5 यूज्ड 3 टाइम्स, ठीक है। तो यही होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या यूज हुआ है? 5। सो ये बड़ा सा क्वेश्चन का एक छोटा सा नन्हा सा आंसर था ये सब चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोलता है कि एलसीएम ऑफ 850 एंड 500 इज, 1 मार्क का सवाल है, जल्दी से कर लेते हैं। 850 का प्राइम फैक्टर निकाल लो, 2 से करोगे तो कितना आएगा? 4 2 5। अगेन 5 से कर लो तो हो जाएगा 8 5 या 40, 5 5 या 25। 5 से करोगे तो कितना आएगा? 5 1 जा 7 5 या 35। एंड देन यहाँ पे 17 और यहाँ पे 1। 500 का भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से कितना आ जाएगा? 250। 2 से करोगे तो 125। अगेन 5 से करोगे तो 25। 5 से करोगे तो 5 एंड 5 से करोगे तो 1। अब देखो 850 का फैक्टर कितना आता है? 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और 500 के फैक्टर्स कैसे आते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे हमको क्या बोला था कि हमको एलसीएम चाहिए। तो पहले तो जो कॉमन आता है वो ले लो। 5 कॉमन आ रहा है, ये वाला 5 भी कॉमन आ जाएगा। तो क्या क्या आ गया? देखो एलसीएम लिखने के लिए क्या लिखते हैं कि 2, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5। अनकॉमन कौन बच गया? 2 5 एंड 17 इंटू 17, 500 इंटू 17। तो इट शुड बी बी। देखिए पूरा सॉल्व नहीं किया हुआ है तो बीच का ही है, तो हम लोग कोई नहीं मैच करवा लेते हैं, नहीं तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर मैच करवाना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको दिख रहा हो, देखो क्या बोलता है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्या बोलता है कि 6 - 4 √5 इज अ इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो लिख देते हैं कि लेट्स अज्यूम दैट 6 - 4 √5 इज अ रैशनल नंबर। उल्टा मान रहा हूं मैं, हमको प्रूफ क्या करना था? इरेशनल। हम बोल रहे हैं कि रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या हम इसको P/Q लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू P/Q। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -4 √5 इज इक्वल टू P - Q -6 लिख सकते हो। अभी अगर मैं √5 यहाँ पे लिखूँ तो ये -1/4 इधर चला जाएगा डिवाइड होने के लिए, तो P/Q -6। अगर आपको दिख रहा हो कि ये जो RHS साइड है ना, दिस इज अ रैशनल नंबर, और ये जो LHS है ना, दिस इज इरेशनल नंबर, क्योंकि बोला हुआ था कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे एक बात लिखेंगे हम लोग कि रैशनल नंबर कांट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कांट बी इक्वल टू irrational number. So our assumption is wrong. Six minus 4 root 2 is a irrational number. मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन नंबर 7 डन। कई बार कर चुके हैं ना, इसके मैंने इसी सीरीज में भी बहुत बार ये क्वेश्चन किया है, इस टाइप के क्वेश्चंस किया है। क्वेश्चन नंबर नाउ 8 बोलता है कि शो दैट 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं होना मतलब कंपोजिट नंबर है। तो पहले देखो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11। अगर मैं 11 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 19 इंटू 23 प्लस 3 बचेगा। तो अब सोचो ये नंबर किससे किससे डिवाइड होता होगा, 1 से तो सब नंबर डिवाइड होते हैं।
11 से भी होता होगा क्योंकि दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन, एक बड़ा सा ब्रैकेट, एक 11। तीसरा नंबर क्या होगा, ये ब्रैकेट वाली बात जिसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको भी नहीं करना है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होता होगा। और एक ये खुद से मल्टीप्लाई होता होगा। चार चार फैक्टर हैं, जिस नंबर के चार चार फैक्टर होते हैं ना, वो क्या होता है, वो प्राइम नंबर नहीं होता है, वो एक कंपोजिट नंबर होता है। तो लिख देते हैं कि सिंस दिस नंबर हैज 4 फैक्टर्स, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 8 आसान सवाल, एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, कि रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p इज इक्वल टू इतना एंड q इज इक्वल टू इतना। मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ कि p इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 18a स्क्वायर b पे पावर 1, और q के बदले क्या दिया हुआ है ना कि 20a क्यूब b स्क्वायर। तो बोलता है इसका एलसीएम बताओ। तुम्हें पता है एलसीएम में जो मैचिंग टर्म्स है ना, उसका हाईएस्ट पावर होना चाहिए। लेकिन पहले तो यहाँ पे 18 भी है, तो मैं 18 के फैक्टर निकाल लेता हूँ, प्राइम फैक्टर्स। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 3 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो 1। तो अब मैं 20 का भी निकाल लेता हूँ। 20 का क्या करोगे, 2 से आ जाएगा 10, 2 से करोगे तो 5, एंड 5 से करोगे तो 1। तो अब देखो मैं वापस p को क्या लिख रहा हूँ ना कि 2 इंटू 3 इंटू 3 a स्क्वायर और b, और q के बदले क्या लिख रहा हूँ मैं, 20 के जगह पे लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू a क्यूब और b स्क्वायर। p को मैं क्या लिख सकता हूँ ना कि 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 2 a स्क्वायर b, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 1 a क्यूब एंड b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एलसीएम में क्या होता है कि हाईएस्ट पावर, जो कॉमन चीज़ है उसमें हाईएस्ट पावर लिखाती है। तो 2 तो यहाँ पे मैच हो रहा है, तो हाईएस्ट पावर तो 2 है। 5 मैच ही नहीं हो रहा है तो लिख दो उसको एज इट इज। 3 भी यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है तो इसको भी जैसा था वैसे ही लिख दो। a स्क्वायर और a क्यूब में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 वाला, और b एंड b स्क्वायर में हाईएस्ट पावर क्या है, b स्क्वायर। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो 2 2 4 इंटू 5 इंटू 9 इंटू a क्यूब एंड b स्क्वायर आता है। तो 5 हो जाए 20, 20 इंटू 9 180, 180 a क्यूब b स्क्वायर, 180 a क्यूब b स्क्वायर। दिस शुड बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला हुआ है ना कि प्रूव दैट 5 माइनस 2 रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। इट इज गिवन दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। सेम टाइप के क्वेश्चंस किया हुआ है हमने, है ना, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ओके, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन क्या बोलता है कि शो दैट द नंबर 5 इंटू 11 इंटू 17, क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 इज अ कंपोजिट नंबर। कर लेते हैं, यहाँ पे मैं 11 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 17 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 17 5 या 85 प्लस 3, और यहाँ पे क्या है 11, तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 88। ठीक है, तो 2 तो दिख रहा है हमको। अब सोचो ये जो नंबर है इतना बड़ा सा, ये किससे किससे डिवाइड होता होगा, 1 से, और खुद से तो डिवाइड होता ही है, साथ में 11 से भी डिवाइड हो जाएगा देखो, और साथ में 88 से भी डिवाइड होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, 4 इसके फैक्टर्स हैं। लिख देते हैं कि सिंस द नंबर हैज़ 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स विच इज, या ऐसे लिख दो कि सिंस द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इट इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अच्छा 4 मैंने इसलिए काटा ना कि देखिए 88 के भी और टुकड़े हो सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ इतना टुकड़ा क्यों करना है, जब हमको पता चल गया है
कि दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो दो से ज़्यादा फैक्टर के लिए हम क्या बोलेंगे, ये कंपोजिट नंबर है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे डन। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 वर्ड प्रॉब्लम 5 मार्क के लिए बोलता है इन अ टीचर वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश, ये सब ये कितने दिए हुए हैं, इतने। मतलब कौन कौन से टीचर हैं भाई, फ्रेंच वाले कितने हैं 48, हिंदी वाले कितने हैं 80 और इंग्लिश वाले कितने हैं 144। बोलता है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम सब्जेक्ट। तो पहले तो इसका HCF निकाल लो, है ना, क्योंकि इनके छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे और जब भी मैं बोलता हूँ छोटे छोटे तो HCF निकालना होता है। तो HCF निकालना पड़ेगा मुझे किसका किसका, 48 का, 80 का एंड 144 का। तो चलो पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 48 के क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2 से 24 आता है, अगेन 2 से कितना आता है 12, 2 से कितना आता है 6, 2 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 एंड 3 से 1। फिर से 80 का भी निकाल लेते हैं, दिख रहा है ये 80 लिखा है मैंने ऐसे, डिजाइन वाला 80 है ये। सो 2 से यहाँ पे 40, 2 से यहाँ पे 20, 2 से यहाँ पे 10, 2 से यहाँ पे 5 एंड 5 से 1। डिवाइड करते जा रहा हूँ मैं। 144 को कैसे करोगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा, 7 2 जा 14, यहाँ पे 22, मतलब 7 के बाद 2। 2 से करोगे तो 36 आता है, 2 से करोगे तो 18 आता है, 2 से करोगे तो 9 एंड देन 3 से करोगे तो 3 एंड 3 से करोगे तो 1। अब सबका ना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 48 को क्या लिखोगे, 2 पे पावर 3 2 3 1 4 और यहाँ पे 3। 80 का क्या लिख रहा हूँ ना मैं कि 2 पे पावर 1 2 3 4 और 5। 144 का क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 पे पावर 1 2 3 4 और 3 पे पावर 2। अब मुझे यहाँ पे HCF चाहिए था, तो HCF कैसे मिलता है कि जो यहाँ पे मैच हो रहा है उसमें लोवेस्ट पावर क्या है। अब जो मैच हो रहे हैं उसमें सब में पावर सेम ही है, तो 2 पे पावर 4 आता है, 2 पे पावर 4 को 16 बोलते हैं। देखो ना करके 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो ये 16 जो है ना, 16 का छोटा छोटा ग्रुप बनेगा हर टीचर में, हर सब्जेक्ट के टीचर में। तो देखो इंग्लिश वाले टीचर, फ्रेंच वाले जो टीचर है ना वो कितने हैं टोटल, वो 48 हैं और 16 टीचर एक रूम में रहेंगे, तो 16 4 जा 68, 16 4 जा 16 3 जा 48 है ना। तो फ्रेंच वाले टीचर को 3 रूम्स लगेंगे। हिंदी वाले टीचर के बारे में बात कर लेते हैं, ये कितना है 80, 80 डिवाइडेड बाई 16, 16 5 जा 80, तो ये हो गया 5 रूम्स। अब कौन सा बचे, इंग्लिश वाले टीचर। इंग्लिश वाले टीचर हैं 144, इनको भी डिवाइड करना होगा मुझे 16 से, तो कितना आ जाएगा, 16 से 8 बार में होता है, तो ये कितने आ गए 8 रूम्स। तो अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हो जाएंगे, यहाँ लिखता हूँ, टोटल नंबर ऑफ रूम्स 3 + 5 + 8, 8 9 10 11 और 5 16 रूम्स यहाँ पे लगेंगे। 5 मार्क का क्वेश्चन था, आसान था बहुत, लेकिन ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया, 5 ही था ना ये, नहीं 12 था ये। ये लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और अगले वीडियो में हम लोग कुछ और पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं और अगर आप क्लास 10th में हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट कि आप कभी भी कोई वीडियोज मिस ना करो। थैंक यू वेरी मच।